हेलो भाई यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ फिजिक्स के नए वीडियो लेकर। कौन सा वीडियो? क्लास 11th 12 नीट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, रेलवे, हर तरह के कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ग्लास है। मोटा भी समझिए कि अगर हम पानी में अंगुली डालते हैं तो पानी जो है अंगुली को भिगो देता है, लेकिन उसी अंगुली को अगर हम पारा में डालते हैं तो नहीं भिगोता है। क्यों? क्या कारण है? जिस कांच के ग्लास में अगर हम पानी रखते हैं तो कांच का ग्लास जो है भीग जाता है, लेकिन उसी कांच के ग्लास में अगर हम पारा रख देते हैं तो नहीं भीगता है। क्यों? व्हाट इज द कॉज? तो दोस्तों याद रखना है कि एक ही पदार्थ, जैसे हम कलम को अगर हम अंगुली से पकड़े हैं तो यहाँ दो मटेरियल हो गया, एक फिंगर का मॉलिक्यूल्स, एक पेन का मॉलिक्यूल्स। दोनों के बीच में अगर दो मटेरियल अलग अलग है तो वहाँ पे एडेसिव फोर्स काम करता है। और ये पेन का जो सेम मॉलिक्यूल्स है, एक ही पदार्थ एक ही मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम करता है वो होता है कोहेसिव। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया, कोहेसिव फोर्स अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो दूसरे पर उसका इफेक्ट कम होगा, और अगर दोनों के बीच का फोर्स अगर ज़्यादा हो गया तो उसका इफेक्ट अधिक होगा, कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, यही याद रखना है आपको। ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है और ग्लास पानी को भिगो दे रहा है, ग्लास में अगर पानी भरा हुआ है और पानी अगर ग्लास को भिगो दे रहा है तो पानी और ग्लास के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो होगा एडेसिव फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं असंजक बल, वो अधिक होगा। और अगर पारा कांच के ग्लास को नहीं भिगोता है, इसका मतलब पारा के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स काम कर रहा है कोहेसिव फोर्स, जिसको हम लोग ससंजक बल कहते हैं, वो अधिक ताकतवर होगा। इसलिए जहां भीगने की बात होगी, जहां वेट करने की बात होगी, वहां एडेसिव फोर्स अधिक होगा। जहां नहीं भीगने की बात होगी वहां पर जो लिक्विड है उसके बीच का कोहेसिव फोर्स मैक्सिमम होगा। इसलिए आपको हम यहाँ फिगर से दिखाया है। देखिए ये एक वेसल है, इसमें वाटर रखा हुआ है, वाटर प्लस ग्लास है, पानी ग्लास में रखा हुआ है। यहाँ पर हमने दिखाया है एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। पानी और कांच के बीच का जो एडेसिव फोर्स है, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग असंजक बल, असंजक बल जो है वो कोहेसिव फोर्स असंजक बल से अधिक है। इसलिए वाटर जो है ग्लास के बर्तन को भिगो देगा। और यहाँ पर देखिए हमने मरकरी लिया है, ग्लास है, मरकरी है और ग्लास में रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ये नहीं भीग देगा इसके साथ, मतलब ये फोर्स इसके बीच का जो मॉलिक्यूल्स फोर्स है वो अधिक है। तो कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स। ससंजक बल जो है वो असंजक बल से अधिक है। इसलिए मरकरी डज नॉट वेट दी ग्लास, वाटर वेट्स द फिंगर। इसका मतलब है कि फिंगर और वाटर के बीच का एडेसिव फोर्स अधिक है। मरकरी डज नॉट वेट द फिंगर। इसका मतलब है कि मरकरी के बीच का जो फोर्स है, मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स, दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द एडेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड द फिंगर या ग्लास। ठीक है? तो जहां पर एडेसिव फोर्स है वहां वेट होगा, जहां कोहेसिव फोर्स है अधिक वहां पे नहीं वेट होगा। चलिए, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।